इतिहास में विश्व विजेता के नाम से विख्यात सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। सिकंदर सिर्फ 20 वर्ष की आयु में मैसेडोनिया का राजा बना और विश्व को जीत लेने का सपना बुनने लगा। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वह अपने सैनिकों, हथियारों और लश्कर के साथ विश्व जीतने निकल पड़ा। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। वह मैसेडोनिया ग्रीक का राजा था। वह सभी तरह की युद्ध कलाओं में माहिर था और उसने विश्व के बड़े बड़े राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। सिकंदर के ऊपर एक कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर। उसे इतिहास का महानतम राजा माना जाता है। सिकंदर ने मिस्र, ईरान, सीरिया, गाजा, फिनिशिया समेत भारत में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। उसने फारसी साम्राज्य का विस्तार 40 गुना कर दिया था। उसे दुनिया का विश्व विजेता भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं सिकंदर के महान विचार। केवल मुझे पता है कि एक अच्छा नाम बनाने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छी तरह से जीने के लिए अपने शिक्षक का। लगातार कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। हर किसी का भाग्य उनके आचरण पर निर्भर करता है। मैं अपनी जीत के लिए कभी भी धोखा नहीं करता हूँ। हर आने वाला प्रकाश सूरज नहीं है। जो कोशिश करते हैं वे हर चीज पा लेते हैं। जिस तरह स्वर्ग में दो सूरज नहीं हो सकते, उसी तरह धरती पर भी दो बादशाह नहीं हो सकते। बड़ा करने की सोचें, तभी बड़ा पा सकोगे। मैं जीत के लिए चोरी नहीं करता हूँ। मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिनका लीडर एक भेड़िया है, बल्कि मैं भेड़ियों की उस सेना से डरता हूँ जिनका लीडर एक शेर है। क्या कोई और दुनिया नहीं है जिसे मैं जीत सकता हूँ? यदि मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं प्लूटो होता। मैं भी कई चिकित्सकों के इलाज से मर रहा हूँ। सही दृष्टिकोण के साथ स्वयं लगाई गई सीमाएं गायब हो जाती हैं। सच्चे प्यार का कभी सुखद अंत नहीं होता है, क्योंकि सच्चे प्यार का कोई अंत ही नहीं होता है। कैसे महान खतरों का सामना करके मैं एथेंस को जीतने का प्रयास कर रहा हूँ। परिश्रम और जोखिम की कीमतें हैं, लेकिन साहस के साथ जीने और एक अनंत प्रसिद्धि छोड़ने के लिए यह एक सुंदर बात है। ज्ञान के बिना कौशल पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता है। कौशल के बिना शक्ति साहस नहीं ला सकती। बिना शक्ति के ज्ञान को लागू नहीं किया जा सकता है। भगवान अफगान से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। अपने स्वयं के हिस्से के लिए मैं हथियारों की तुलना में दर्शन के उच्चतम रहस्य के ज्ञान की उत्कृष्टता प्राप्त करूंगा। मानव जाति की हर पीढ़ी का एक निरंतर युद्ध रहा है। भय के साथ युद्ध। वो जिनके पास साहस है उसे जीतने का, वो मुक्त हो गए, और जो भय के बंधन में पड़ गए वो तब तक पीड़ित रहे जब तक कि उनके पास भय को पराजित करने का साहस नहीं आया।
या फिर जब तक मौत उन्हें नहीं ले जाती है। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो जो काम आपने किए हैं उसी के लिए जाने जाओगे। आइए हम ऐसे इंसान बने जिससे सभी लोग हमारे दोस्त बने और सभी दुश्मन बनने से डरे। मैं अंधकार से भरे लंबे जीवन की अपेक्षा प्रतिष्ठा से भरा छोटा जीवन चाहता हूँ। जब हम किसी को समय देते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसे देते हैं जो लौटकर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को बुद्धिमत्ता से खर्च कीजिए। महिमा उन लोगों के कार्यों का मुकुट है जो खुद को परिश्रम और खतरों के बीच ले जाते हैं। हम अपनी तलवार से जो कुछ भी हासिल करते हैं वह निश्चित या स्थायी नहीं हो सकता, लेकिन दया और संयम से प्राप्त प्रेम निश्चित और टिकाऊ होता है। केवल सहवास और नींद ही मुझे ध्यान दिलाती है कि मैं नश्वर हूँ। जिसके लिए पूरा विश्व भी कम पड़ गया, उसके लिए आज एक कप ही काफी है। मेरे शरीर को दफन कर देना और कोई स्मारक न बनाए। अंतिम यात्रा के दौरान मेरे हाथों को बाहर रखना ताकि लोग जान सके कि जिसने दुनिया को जीता था उसके पास भी मरने पर हाथ में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।